Welcome back, guys, to your Forex journey. I'm your mentor, FX Convict, और आज जो हमारी फॉरेक्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक की जर्नी है, उसकी हम दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैंडलस्टिक्स के बारे में। तुम में से किसी को पता है कि चार्ट्स का यूज हमने कब से शुरू किया? देखो, वेस्टर्न वर्ल्ड में कैंडलस्टिक्स और चार्ट्स का यूज तो 1970s के अराउंड आया, बट इससे पहले चार्ट्स का यूज कहां होता था, किस देश में होता था? एनी गेसेस? जापान। जापान में चार्ट्स का यूज 17th सेंचुरी से यूज हो रहा है। 1654 में पहली बार राइस को ट्रेड किया गया, चावल। तो चावल एक ऐसी कमोडिटी है जिसको पहली बार मार्केट में ट्रेड किया गया। इसके बाद आए गोल्ड, सिल्वर, ऑयल सीड्स। इन सब को जापानीज लोग ट्रेड करते थे और धीरे धीरे कमोडिटीज का जो मार्केट है वो ग्रो करने लग गया एज कंपेयर टू करेंसी। तो जापान में एक राइस ट्रेडर थे, सोकुयू होन्मा। ये एक राइस ट्रेडर थे जिन्होंने पहली बार कैंडल स्टिक्स का आविष्कार किया। इन्होंने देखा कि हम प्राइस एक्शन के साथ कैंडल स्टिक्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं और कैसे प्राइस के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो बहुत टाइम तक जापानीज लोग सक्सेसफुल रहे इस स्ट्रेटेजी को हाइड करने में, चार्ट्स को, कैंडलस्टिक्स को। बट 1980s में जब पूरे वर्ल्ड के बैंक्स का क्रॉस पॉलिनेशन हो गया था, मतलब वो आपस में कनेक्ट हो गए थे, उस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहली बार कैंडलस्टिक्स का नाम सुना। माइकल फेनी, जो उस वक्त यूनाइटेड किंगडम लंदन में एक एसोसिएशन के चेयरमैन थे, उन्होंने डिस्कवर किया कैंडलस्टिक्स के बारे में कि जापान में लोग कुछ तो ये कैंडलस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इससे फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट का। तो ये लंदन लेके आए इस चीज को और पूरे यूरोप में एज वेल एज वेस्टर्न वर्ल्ड में इस बात को फैला दिया गया। 1989 फ्यूचर्स मैगजीन में पहली बार स्टीव निसॉन नाम के एक टेक्निकल एनालिस्ट ने पहली बार पब्लिश किया कैंडल रिवर्सल पैटर्न इन द फ्यूचर्स मैगजीन। तो हाँ, 1989 में पहली बार कैंडलस्टिक्स रिवर्सल पैटर्न का यूज किया गया था, उन्हें देखा गया था फ्यूचर्स मैगजीन में, और इसके पब्लिशर थे हमारे स्टीव निसॉन। अब धीरे धीरे ये चीज बढ़ती गई और आज तक चाहे आप हेज फंड्स उठा लो, चाहे आप बैंक्स उठा लो, चाहे आप बिग इंस्टीट्यूशन उठा लो, स्मॉल इंस्टीट्यूशंस उठा लो, या एक स्मॉल रिटेलर उठा लो, सब कैंडलस्टिक्स यूज करते हैं। कैंडलस्टिक्स यूज क्यों करते हैं? आखिर हमें ये पढ़ने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है हमें? कैंडलस्टिक्स आपको मार्केट का वॉल्यूम बताएगी, कितने बाय सेल के ऑर्डर प्लेस हुए हैं ये बताइए, क्या बायर्स इस टाइम पे मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ये आपको कैंडलस्टिक्स बताएगी। और कुछ कैंडलस्टिक्स के पैटर्न आपको बताएंगे कि मार्केट इस टाइम पे क्या कर रही है और आगे फ्यूचर में अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी या नहीं। ये सब सिर्फ एक कैंडलस्टिक से हो सकता है। तो कैंडलस्टिक्स का नॉलेज आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे आज तीन मेन टॉपिक। पहला हम कर चुके हैं, वो था कैंडलस्टिक्स की हिस्ट्री के बारे में। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कैंडलस्टिक्स कितने टाइप की होती है और फॉर्म कैसे करती है। और तीसरा मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल बैक टेस्ट मार्केट में। सो आर यू रेडी? लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। तो शुरू करते हैं कैंडलस्टिक से। आखिर ये बनती कैसे हैं?
हाउ डू दे फॉर्म? दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। कभी भी आप मार्केट में देखो, आपको दो टाइप की कैंडल्स दिखेंगी। पहली बुलिश और दूसरी रहेगी आपकी बेरिश कैंडल, जो आपको इस टाइप से दिखाई देगी। ओके, नाउ अगर हमें बात करनी है बुलिश कैंडल की, तो ये कैसे फॉर्म होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। बुलिश कैंडल की ओपनिंग हमेशा चार्ट्स में नीचे से होगी। पहले ये ओपन होगी, जब ये नीचे जाएगी और फिर हल्का सा ऊपर जाएगी, तो ये विक बनाएगी। ये एक ऐसी विक बनाएगी, सॉरी, ये एक ऐसे विक बना देगी। ठीक है, अब जब ये कैंडल वापस ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी और यहां पर रुक जाएगी और अगली कैंडल बननी शुरू हो जाएगी, तो ये एक और विक बनाएगी यहां ऊपर जहां तक ये गई थी। तो इससे हमने क्या जाना, कैंडल की ओपनिंग हमेशा यहां से होती है। ठीक, कैंडल की क्लोजिंग हमेशा वहां पर होती है जहां पर कैंडल बंद होती है और उसकी नेक्स्ट कैंडल शुरू होती है। ठीक है, और ये हो जाएगी कैंडल की हायर विक और ये हो जाएगी कैंडल की लोअर विक। सिमिलरली फॉर बेयरिश कैंडल, बेयरिश कैंडल की ओपनिंग होती है हमेशा ऊपर से। बेयरिश कैंडल की ओपनिंग हमेशा होती है ऊपर से। ठीक है, ये ओपनिंग हुई, मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर गया तो ग्रीन बनेगी और फिर हल्का सा नीचे आया। तो जैसे ही नीचे आएगा, मार्केट यहां पर एक छोटी सी विक बना देगी। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट वापस नीचे जाएगा और फिर वापस से ऊपर ये कैंडल आएगी, तो एक और विक बनेगी जिसको ऐसा रिप्रेजेंट होगा। इसमें हमने जाना कि जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग होती है हमेशा ऊपर से, उसकी क्लोजिंग होती है नीचे। इसको हम कैंडल का बोलते हैं हाई, कि कैंडल कितनी नीचे गिरी थी। इसके लिए जस्ट एज रिवर्सल टू द बुलिश कैंडल, हाई नीचे और लो ऊपर। ठीक है, गॉट इट। अब चलो फिर से एक बार वो कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं नॉलेज अपना। हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, उसकी ओपनिंग हुई यहां पे, कैंडल ने विक्स वगैरह बनाई और यहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो कैंडल की ओपनिंग थी यहां पे, क्लोजिंग हुई यहां पे और विक्स बना दिए जैसे उसको बनाने था। नेक्स्ट जो हमारे पास बेयरिश कैंडल होगी, अगर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बेयरिश बनती है, तो उसकी ओपनिंग होगी बिल्कुल इसके साइड में ऐसे करके, और उसकी क्लोजिंग रहेगी यहां तक। और विक्स अगर इसने बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। कैंडल्स कभी कभार बिना विक्स के भी फॉर्म करती हैं। लेट मी दूसरा रेड कलर। ठीक है, तो ऐसे करके ये कैंडल ने विक्स बना दी। तो फॉर्म कैंडल ऐसे होती है। अब आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैंडल्स का फॉर्मेशन ऐसा होता है। इसमें इसकी क्लोजिंग थी यहां ऊपर और ये थी इसकी ओपनिंग। ये बेयरिश कैंडल था। अब बात करते हैं हम कैंडल स्टिक्स टाइप, हैमर, हैंगिंग मैन, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, अलग अलग पैटर्न्स। ठीक है, तो हम सब की बात नहीं करेंगे कि बहुत सारी हैं, बट मैं आपको फ्यू बताऊंगा जिनका इंपॉर्टेंस मार्केट हमें दिखाता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हैमर कैंडल से। हैमर कैंडल, हैमर कैंडल कैसे बनती है?
सबसे पहले देखिए, बुलिश बेयरिश सबके लिए कैंडल एक टाइप की बनेगी, हैमर। तो वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, हैमर कैंडल का जो हमारे पास बेस्ट तरीका है देखने का, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक कैंडल फॉर्मेशन। जहां पर भी आपको कोई कैंडल वेदर बुलिश वेदर बेयरिश ऐसी दिखे, वो है एक हैमर कैंडल। या फिर और अगर तुम्हें वो कैंडल ऐसा दिखे, तो ये रही हमारे पास दोनों हैमर कैंडल। हमेशा ध्यान रखो इस बात को कि जिस भी कैंडल की बॉडी, इसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं थोड़ा सा, तो चाहे बेरिश हो या बुलिश हो, जो एक कैंडल बनती है इसको हम इसकी बॉडी कहते हैं। और इन दोनों को तो मैं आपको बता चुका हूं, ये विक्स कहलाती हैं। ठीक है, तो जब भी बॉडी ऐसी आपको दिखाई दे और उसके ऊपर एक हल्की सी विक दिखे, वेदर बुलिश और बेयरिश, मतलब ये रेड हो ग्रीन हो डजेंट मैटर। ठीक है, अगर आपको कोई भी कैंडल अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में आपको एक ऐसी कैंडल दिख जाए, ठीक है, तो वो हैमर कैंडल होती है। या आपको वो कैंडल ऐसी दिख जाए, ठीक है, तो वो एक हैमर कैंडल है। ओके, इसमें क्या होता है, आप देखो इसकी बॉडी और इसकी विक, इन दोनों में से विक थोड़ी सी लंबी होती है, और जो ऊपर वाली विक होती है, लोअर विक तो होनी चाहिए, बट जो अपर विक है वो या तो थोड़ी सी एकदम छोटी सी हो या हो ही ना, तो वो हैमर कैंडल होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल के बारे में हम बात करते हैं, जो है हमारे पास हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल सारे कैंडल्स के लिए अगेन सेम रहेगा, बुलिश या बेयरिश हो। हैंगिंग मैन कैंडल बनेगी आपकी हमेशा, एक ऐसी बॉडी होगी, इसकी विक इतनी लंबी होगी, और इसके ऊपर एक हल्का सा विक होगा। अब आप लोग देखो कि मैंने हैमर और हैंगिंग मैन ऑलमोस्ट सेम बनाई है, ऑलमोस्ट सेम बनाई है, इनमें कभी कंफ्यूज मत करना। हैमर भी और हैंगिंग मैन में कभी भी कंफ्यूज मत करना। अभी मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। हैमर देखो तो आपको हमेशा इसकी बॉडी बड़ी दिखेगी विक से, और हैंगिंग मैन में जो कैंडल की विक होगी, कैंडल की जो विक होगी, इसमें बॉडी हमेशा 2/3 से भी छोटी होनी चाहिए। 2/3 से भी छोटी होनी चाहिए। मान लो ये कैंडल कैसे बनी होगी, लेट मी एक्सप्लेन। ये कैंडल बनी होगी, पहले मार्केट ने यहां ओपन किया होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बेयरिश कैंडल। ठीक है, तो मार्केट ने यहां ओपन किया, मार्केट हल्का सा पहले ऊपर गया, ठीक है, यहां तक गया, तो इसने ये विक बना दी, हल्की सी एक छोटी सी विक, और फिर मार्केट ने नीचे ट्रेवल किया होगा, तो ये कैंडल ऐसे आई होगी। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, वापस मार्केट ऊपर के लिए मूव कर रहा है। मार्केट ने वापस ऊपर के लिए मूव किया, तो ये कैंडल यहां पर तक आई और इसने ये विक दे दी। ठीक है, तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, चाहे बुलिश या बेयरिश डजंट मैटर, दिस इज अ हैंगिंग मैन। ये आपको अगेन या तो टॉप पे दिखेगी ऐसे, बेयरिश या बुलिश, या ये आपको बॉटम में दिखेगी बेयरिश या बुलिश। ठीक है, एक बार हैमर और हैंगिंग मैन फिर से रिपीट कर लेते हैं। हैमर में आपको क्या दिखेगा, कभी भी ऊपर में या तो आपको हमेशा ये वाली कैंडल दिखे, ठीक है, इसकी विक हल्की सी लंबी होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस विक। ठीक है, ये हैमर हो जाएगी आपकी। या आपको ये कैंडल ऐसे दिख जाए, ठीक है, और या तो डाउन ट्रेंड में आपको कोई कैंडल ऐसी दिख जाए या ऐसी दिख जाए।
तो दिस इज हैमर। और हैंगिंग मैन में अगर अप ट्रेंड है तो कैंडल एकदम छोटी सी बॉडी होनी चाहिए, और ऊपर की विक हमेशा इसमें भी हमें थोड़ी सी छोटी रहेगी, या एकदम छोटी सी कैंडल की बॉडी और विक बहुत लंबी। तो ये रहा हैंगिंग मैन। नेक्स्ट कैंडल टाइप जो हमारे पास है उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। अगेन शूटिंग स्टार कैसी भी हो, बुलिश हो सकती है, बेयरिश हो सकती है। ये एकदम हैंगिंग मैन के उल्टा है। हैंगिंग मैन हमारे पास थी ऐसी, राइट। शूटिंग स्टार हमारे पास जो रहेगी वो हमेशा हमारे पास रहेगी ऐसी। बुलिश बेरिश दोनों केस में मैं आपके लिए एक बेरिश कैंडल बना देता हूं तब आपके समझ में आए। एक बेरिश कैंडल ऐसी, अगेन 2/3 of the body should be small, of the candle should be small, the body should be of only 2/3 size, मतलब लेस देन 2/3 साइज, 2/3 साइज रहेगी इसकी विक, ठीक है। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन, सॉरी। 2/3 साइज की रहेगी इसकी विक और बॉडी रहेगी 1/3 साइज की, ठीक है। और नीचे से एक छोटी सी विक अगेन। और बेरिश एग्जांपल, बुलिश एग्जांपल दे दूं तो बुलिश एग्जांपल में आपकी शूटिंग स्टार स्टिल ऐसी ही रहेगी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? शूटिंग स्टार एकदम हैमर का उल्टा है। हैमर अगर ऐसा है तो शूटिंग स्टार ऐसी है। ये भी आपको ट्रेंड रिवर्सल्स के टाइम पे दिखेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप, दैट इज इनवर्स हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, ठीक है। इनवर्स से मतलब क्या है आपका? हैमर कैंडल आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपकी बेरिश हैमर कैंडल है और ये आपकी बुलिश हैमर कैंडल है, ठीक है। कूल। अब ये तो आपकी नॉर्मल हैमर कैंडल्स हो गई, हैमर कैंडल्स हो गए। इनवर्स हैमर क्या होगी हमारे पास? इनवर्स हैमर हमेशा होगी हमारे पास वन, सॉरी ये बड़ी बन गई। ये रहेगी हमारे पास इनवर्स हैमर, इनवर्स हैमर। ये बेरिश हो गई और ये बुलिश हो गई। ये हो गई आपकी इनवर्स हैमर कैंडल। फिफ्थ आ जाते हैं हम, फिफ्थ आ जाते हैं डोजी कैंडल स्टिक पे। डोजी एक ऐसी कैंडल है जो मार्केट में इनडिसीजन शो करती है, मतलब ना बायर्स ना सेलर्स, ये दोनों अभी डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट को हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तब जाके एक ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जो एकदम सेंटर में बॉडी, एकदम पतली सी बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। अब ये बुलिश हो सकती है, बेरिश हो सकती है, तो मैं इसको अब बता देता हूं आपको ड्रॉ करके। ये रही आपकी हैमर कैंडल, ये इसकी बॉडी और ये इसकी विक्स ऑफ द सेम लेंथ विक्स, ठीक है। ये तो बेरिश थी। अब बुलिश के लिए लेट्स गो है, ये रही आपकी बुलिश डोजी कैंडल। ये इंडिसीजन शो कर रही है कि ना मार्केट में बायर्स हैं ना सेलर्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं, या तो आपस में इतने तगड़ी तरीके से लड़ रहे हैं कि मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रही कि मुझे ऊपर जाना चाहिए या नीचे। ये भी अक्सर आपको रिवर्सल जोन्स पे दिखेंगे बहुत सारे। अब दो पैटर्न्स की बात कर लेते हैं हम। सबसे जो मशहूर पैटर्न है हमारे पास
वो है हमारा मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इनके बीच में डिफरेंस बताता हूं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमेशा आपको मार्केट जब अप ट्रेंड में हो, जब डाउन ट्रेंड में होगा उस टाइम बनते हुए दिखेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मार्केट इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, यहां पर बनेगी आपको एक ऐसी लंबी सी कैंडल, ये रही वो कैंडल। नेक्स्ट कैंडल मोस्टली एक डोजी कैंडल हो, एंड जो थर्ड कैंडल हो वो एक ऐसी ग्रीन कैंडल हो या बुलिश कैंडल हो। ठीक है, अब सेंटर की जो कैंडल है वो थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कैंडल आपकी ऐसी हो सकती है, सिमिलर टू अ हैमर या हैंगिंग मैन, कुछ भी हो सकती है यहां पर, बट छोटी रहेगी इन दोनों कैंडल से। और जो ये कैंडल्स होंगी वो ऑलमोस्ट सेम साइज की होगी, तो हम इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न में, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और इसका मेन यूज ये होता है कभी भी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो ये एक पैटर्न ऐसा बताता है हमें जिससे मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, मार्केट अब ऊपर जा सकता है। इवनिंग स्टार हमेशा हमें मिलेगा, इवनिंग स्टार हमेशा हमें मिलता है एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड, मतलब देर इज अ रिवर्सल कमिंग, मार्केट अब डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है। जैसे एक बड़ी कैंडल है, इसके बाद एक कैसी भी कैंडल होगी, ठीक है, लेट्स कंसिडर इट अ ड्रैगन फ्लाई, और उसके बाद एक रेड कैंडल होगी ऐसे। तो ये इवनिंग स्टार हो गई, जस्ट एज अपोजिट टू दिस मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार इज जस्ट द रिवर्सल ऑफ मॉर्निंग स्टार, एंड सिमिलरली मॉर्निंग स्टार में जब हम मार्केट डाउन ट्रेंड होता है उस टाइम पे हमें अगर ये पैटर्न दिखता है तो वहां पर हमें पता चलता है कि हाँ मार्केट में अब रिवर्सल आ सकता है, मार्केट अब ऊपर के लिए शिफ्ट हो सकता है। इवनिंग स्टार में हमें दिखता है कि मार्केट जब भी एक अप ट्रेंड में हो और तब जाके ये बने, तो हमें दिख सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे मार्केट अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। एक और कैंडल टाइप की बात करूंगा जिसका नाम है इनगल्फिंग, और ये दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी बेयरिश इनगल्फिंग, सॉरी बेयरिश, एंड सेकंड होती है आपकी बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है ना, बेरिश एंड बुलिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग में क्या होता है, बेरिश इनगल्फिंग में जब मार्केट कभी भी आपको कहीं पर भी या डाउन ट्रेंड हो या ट्रेंड या फिर रिट्रेसमेंट के टाइम पर आपको अगर एक कैंडल ऐसे दिखती है और एक कैंडल आपको ऐसे दिखती है, नहीं रुक जाओ, फिर से शुरू करते हैं इनगल्फिंग से, ठीक है, ठीक है, जहां वो कहा है वो कहा है वो कहा है वो कहा है, चलो तो एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एक लास्ट कैंडल टाइप की हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग, ठीक है।
ये दो टाइप की होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा वेट कीजिए, बताता हूं मैं आपको। इनगल्फिंग का मतलब ये समझिए आप, जब एक कैंडल दूसरी कैंडल को अपने अंदर समेट लेती है, जैसे कि ऐसे, इसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग। या फिर ये कैंडल है, ऐसे इनगल्फ कर दिया, अपने अंदर समेट लेती है, उसको बोलते हैं हम इनगल्फिंग। इस इनगल्फिंग में दो टाइप की इनगल्फिंग्स होती हैं, एक होती है आपकी बेरिश और एक होती है आपकी बुलिश। बेरिश इनगल्फिंग एंड बुलिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग में हमेशा आपको, ये आपको ज्यादातर टॉप पे दिखेगी, मतलब किसी भी अप ट्रेंड के टॉप में दिखेगी, जो कि अगेन रिवर्सल साइन बताता है हमें। एक कैंडल फॉर्म होगी ऐसे, एंड दिस नेक्स्ट कैंडल इज engulfing the previous candle, that is ये रेड कैंडल या ये बेरिश कैंडल ये बुलिश कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर रही है, तो इसको हम कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग। इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं अभी ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। सेकेंड इज बुलिश इनगल्फिंग। तो एक रेड कैंडल है ऐसी, उसको एक ग्रीन कैंडल अपने अंदर इनगल्फ कर रही है, उसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। और अगर ये आपको डाउन ट्रेंड के टाइम पे, ये जो पैटर्न है आपको डाउन ट्रेंड के टाइम पे दिखेगा, और ये दिखाता है कि जो चांसेस है रिवर्सल के अब पॉसिबल है, मार्केट अब यहां से जो डाउन ट्रेंड आ रहा था वो ऊपर के लिए शिफ्ट हो सकता है। अब हम बात करें अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनवर्स इनगल्फिंग की, तो ये दो टाइप की होती है। अगेन, इनवर्स bearish engulfing, and that is second one is inverse bullish engulfing, ठीक है। इनवर्स बेरिश इनगल्फिंग में कुछ नहीं होगा, सेम चीज है, बट आपको एक ऐसी ग्रीन कैंडल दिखेगी, और जो नेक्स्ट कैंडल होगी जो कि एक बेयर कैंडल होगी वो ऐसी रहेगी। मतलब आप अगर देखो तो बेरिश इनगल्फिंग में ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल अपने अंदर एनगल्फ कर रही थी, बस इसका उल्टा होगा इनवर्स बेरिश इनगल्फिंग में, जहां एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ कर रही है। सो यू गेट माय पॉइंट गाइस। नेक्स्ट इज इनवर्स बुलिश इनगल्फिंग। इसमें क्या है, जैसे ये रेड कैंडल है, इसने अपनी जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होगी उसको अपने अंदर इनगल्फ किया होगा, इसको बोलते हैं हम इनवर्स बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग अगर आप लोग देखो, बुलिश इनगल्फिंग में रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल एनगल्फ कर रही थी, मतलब अपने अंदर समेट रही थी, और इनवर्स बुलिश इनगल्फिंग में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ कर रही है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बेरिश एंड बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। अब हमने बहुत सारे कैंडल्स के टाइप के बारे में पढ़ लिया, कैंडल्स फॉर्म कैसे होती हैं ये हमने जान लिया, कैंडल्स के टाइप क्या होते हैं ये हमने जान लिया। अब हमें जानना है कि ये यूज कैसे हो रही है, तो इसके लिए हम सीधे एग्जांपल में जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये चार्ट है यूएसडी जेपीवाई का, मतलब यूएस डॉलर अगेंस्ट जापानीज येन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हैमर और इन्वर्टेड हैमर की। अब मैंने आपको बताया था हैमर का यूज हम तभी करेंगे जब मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना चाह रहा हो, या अगर मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो वापस मार्केट जब रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर जाना चाहता हो, उस टाइम पे हम हैमर देखते हैं। तो आइए देखते हैं।
ठीक है, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था। अब आप देखिए यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल मिलती है, उसके बाद ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये रिट्रेसमेंट मारी है मार्केट ने, ये भी रिट्रेसमेंट का पार्ट है। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर मार्केट ने एक नहीं बल्कि दो हैमर कैंडल्स बनाई हैं। ठीक है, एक बेरिश एंड एक बुलिश। ये बेरिश हैमर है और ये बुलिश हैमर है। इस बुलिश हैमर में देखो आप, मैंने बोला था आपको कि हैमर के ऊपर एक हल्की सी विक या तो विक ना हो या एक हल्की सी विक हो और उसके नीचे एक नॉर्मल सी विक हो, ठीक है, जिसकी बॉडी अच्छी खासी भरी हुई हो। तो ये हो गया हमारा हैमर कैंडल। ये भी सिमिलर है, ये हैंगिंग मैन की तरह नहीं है। ठीक है, ये हैंगिंग मैन नहीं है। हैंगिंग मैन अगर होती तो इसकी एटलीस्ट इतनी परसेंट बॉडी यहां पर क्लोज होनी चाहिए थी। ओपन यहां पर हुआ तो क्लोज यहां पर होनी चाहिए थी और ये लंबी विक होनी चाहिए थी, तो ये हैंगिंग मैन होता। ठीक है, अब देखो यहीं पर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, वो है शूटिंग स्टार का। ये है एक बुलिश शूटिंग स्टार और ये है एक बेरिश शूटिंग स्टार। सेकंड, आप देखो हमारे पास ये है एग्जांपल एक हैंगिंग मैन कैंडल का। जब मैंने आपको बोला था हैंगिंग मैन का यूज भी हम तभी करते हैं जब मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाना हो या फिर अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन करनी हो आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो आप देखो यहां पर हमें हैमर कैंडल से ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुका है मार्केट ऊपर जाने का, बट इसके बाद हमें एक और हैंगिंग मैन यहां पर दिखने को मिली। इसकी बॉडी देखो तो इसके विक के मुकाबले 1/3 क्लोज हुई है यहां ऊपर। तो ये एक अच्छा पोटेंशियल साइन है कि मार्केट बुलिश कंटिन्यू करेगा और वैसे ही मार्केट ने ऊपर कंटिन्यू करा। ठीक है, अगेन देखो मार्केट ने वापस रिट्रेसमेंट के बाद यहां पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। ओके, अगेन मार्केट वापस कंटिन्यूएशन करी। अब अगर आप देखना चाहो, अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। तो आप देखो यहां पर इन्वर्टेड हैमर हमेशा जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो या मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए शिफ्ट होना चाह रही हो, ये अप ट्रेंड के लिए जा रही है मार्केट और मार्केट को डाउन ट्रेंड के लिए शिफ्ट होना होता है। ठीक है, उस टाइम पे हमें या तो यहां पे या यहां पर हमें इन्वर्टेड हैमर के साइंस दिखेंगे। जब मार्केट को डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना हो, फर्स्ट तो आपको टॉप पे इन्वर्टेड हैमर मिलेगा। सेकंड, जब मार्केट को डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में रिट्रेसमेंट के बाद वापस कंटिन्यूएशन करनी है डाउन ट्रेंड के लिए, तो यहां ऊपर रिट्रेसमेंट के पीक पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिखेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमें मार्केट जब अप ट्रेंड था, ठीक है, मार्केट ये अप ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद हमें दिखा यहां ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, और उसके तुरंत बाद हमें दिखा एक बेरिश इन्वर्टेड हैमर। कंडीशन देखो वही सेम रहेगी, या तो नो विक या तो एक छोटी सी विक। तो ये हैमर कैंडल है। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया देखो, इसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर देके मार्केट डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो गया। सो दिस वाज सम ऑफ द कैंडल्स। अब मैं आपको दिखाता हूं एक मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल। ठीक है, मॉर्निंग स्टार का यूज तब होता है, मैंने आपको बताया है, जब मार्केट को डाउन ट्रेंड से, सॉरी, हाँ हाँ, इसका यूज तब होता है, मॉर्निंग स्टार का यूज तब होता है जब मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना होता है। ओके, या फिर अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन में, यानी कि इस पॉइंट पे बने तो मार्केट वापस से ऊपर कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, उस टाइम पे मॉर्निंग स्टार का यूज होता है और इवनिंग स्टार एकदम इसका उल्टा होता है। ठीक है,
तो मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल आप देखो, यहां पे मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया था, ये रिट्रेसमेंट हुई, वापस से यहां पर एक देखो रिट्रेसमेंट के टाइम पे इन्वर्टेड हैमर, और यहां पर अगर आप देखो यहां पर एक मॉर्निंग स्टार का अच्छा खासा यूज किया गया है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, थोड़ी देर में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया और अपवर्ड के लिए शिफ्ट हो गया। यहां पर डाउन ट्रेंड था, यहां पर मॉर्निंग स्टार बना और ये अप ट्रेंड के लिए कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस वाज अ कैंडल्स। कैंडल्स ऐसे ही यूज की जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर जोन्स होते हैं जहां पे आपको इन कैंडल्स को देखना पड़ता है। ठीक है, एक बुलिश इनगल्फिंग या इनवर्स बुलिश इनगल्फिंग या इनवर्स बेरिश इनगल्फिंग का एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। ये है आपकी इनवर्स बेरिश इनगल्फिंग और ये है आपकी इनवर्स बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि इनवर्स ज्यादातर ऊपर बनेगी, बुलिश इनवर्स बेरिश इनगल्फिंग ऊपर बनेगी और बुलिश बेरिश इनगल्फिंग नीचे बनेगी। आप इसको पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए। ये एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास, देखो आप, नॉर्मल बुलिश इनगल्फिंग का। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आगे भी आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दिस एजुकेशन इज कंप्लीटली फ्री। आई होप कैंडल्स के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।